नमस्कार दोस्तों, नमस्कार संस्कृत है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी तर्क संग्रह के इस प्रकरण में अब परिमाण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या को आपने पढ़ा। संख्या के पूर्व रूप रस स्पर्श के बाद पाकज और पाकज निरूपण भी आपने पढ़ा। इसके बाद अब परिमाण के बारे में बता रहे हैं। परिमाण आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। बोला है मानव व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। मानव व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। मान के व्यवहार का, मान मतलब होता है नाप, माप। ठीक है, किसी को नापना तोलना। ठीक है, मान के व्यवहार का, नाप के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परिमाण कहते हैं। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ रहता है? बोला 9 द्रव्य वृत्ति, वो 9 द्रव्यों में रहता है। ठीक है, 9 द्रव्य पृथ्वी तेजो आभा काष्ठ काल दिगात मनांसी नोइबा, इन 9 द्रव्यों में ये रहता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। चतुर्विधम, कौन कैसे किस किस भेद से? बोला अणु, अणु मतलब छोटा, महत मतलब बड़ा, अणु महत, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। अणु महत दीर्घ और ह्रस्व के भेद से ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे फिर दीपिकाकार करें कि परिमाणम विभज्य, परिमाण का विभाजन करें वो इस प्रकार का। ठीक है, तत्चतुर्विधम भाव अणुत्व महत्व दीर्घत्व ह्रस्वत्व, मतलब अणुत्व महत्व दीर्घत्व ह्रस्वत्व के वजह से 4 प्रकार का होता है। ठीक है, मानम परिमिति ही, मान मतलब होता है परिमिति। ठीक है, उसका जो व्यवहार, कौन सा व्यवहार? इदम अणु, इदम महत मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लघु है, ये दीर्घ है। इस प्रकार का जो व्यवहार है उसका जो कारण है उसको परिमाण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका जो मतलब असाधारण कारण है उसको क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। वो परिमाण 4 प्रकार का होता है। अणुत्व महत्व दीर्घत्व ह्रस्वत्व के भेद से। आगे फिर परीक्षा करने की दंडादि वारणाएं मानेति, यहाँ पर बोल रहे हैं मान पद ये क्यों दिया गया? व्यवहार असाधारण कारण परिमाण ऐसा बोल देते तो बोले दंड इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए। ठीक है, दंड, अगर मान ये पद नहीं देते तो दंड इत्यादि में अतिव्याप्ति जाती, अतिव्याप्ति नामक दोष ना हो, इसलिए मान इस पद को दिया गया। कालादि वारण असाधारण, असाधारण ये पद दिया गया क्योंकि काल ये क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है, तो ये प्रायः सभी में पहुंच जाता है। काला सर्वेशाम आधारा जन्या नाम जन का कालो इत्यादि आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो असाधारण इसलिए दिया गया क्योंकि काल इत्यादि में इसका अतिव्याप्ति ना जाए। कालादि वारणाया असाधारण इति पदम देयम। ठीक है, शब्दत्व वारणाया कारणम इति। ठीक है, शब्द बोले कि कारण, ये पद कारण इसको क्यों दिया गया? असाधारण कारण ऐसा क्यों कहा गया? कारण उन्हें कहते तो शब्द, शब्द में इसका क्या जाता है? अतिव्याप्ति जाती है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ रहता है? उतारे 9 द्रव्य तत्चतुर्विधम अपि, ये जो 4 प्रकार का है अणु महत दीर्घ और ह्रस्व, परम मध्यम भेदेना द्विविधम, ये परम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि जो 4 प्रकार का तत्चतुर्विधम 4 प्रकार का इसका जो विभाजन किए हैं अणु महत दीर्घ और ह्रस्व के भेद से 4 प्रकार का होता है। ये परम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का होता है, यानी कि 4 4 8। अब कैसे? परम अणु, परम महत, परम दीर्घ, परम ह्रस्व, मध्यम अणु, मध्यम महत, मध्यम दीर्घ, मध्यम ह्रस्व। ठीक है, इस भेद से ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तत्र परमाणु ह्रस्वत्वे परमाणु मनसो हो, यानी कि परम अणु, परम अणु ये कहाँ जाएगा? परमाणु में। सभी के इस परम अणु मतलब परमाणु और मन, इनको समझना चाहिए। ठीक है, मध्यमाणु, मध्यम अणु ह्रस्वत्वे, मध्यम अणु, परम बोल दिया, मध्यम को बताना है। मध्यम अणु ह्रस्वत्वे द्वैणुक, द्वैणुक इत्यादि में इसका जाएगा। द्वैणुक किसे कहते हैं? 2 परमाणुओं को मिलाकर एक द्वैणुक बनता है। ठीक है, तो द्वैणुक इत्यादि में इत्यादि को समझना चाहिए। फिर परम महत्व दीर्घत्वे, परम महत्व दीर्घत्वे। अभी यहाँ पर पहले देखिए, पहले क्या बोले थे? परमाणु ह्रस्वत्वे, परम अणु ह्रस्व, अणु और ह्रस्व को ले लिए, मध्यम अणु और ह्रस्व के लिए। परम अणु और ह्रस्व को बता दिया, मध्यम अणु और ह्रस्व को बता दिए। परम अणु और ह्रस्व कहाँ रहता है? परमाणु और मन में रहता है। मध्यम अणु और ह्रस्व कहाँ रहता है? दोनों इत्यादि में रहता है। अब परम महत दीर्घ को बता रहे हैं, परम महत दीर्घ को। ठीक है, परम महत दीर्घ किसमें रहता है? गगनादो, गगन इत्यादि को समझना चाहिए, परम महत दीर्घ। ठीक है,
मध्यम महत्व दीर्घत्व घटा दो। और मध्यम महत्व दीर्घ किस कैसा होता है, घट इत्यादि, ये मध्यम महत्व दीर्घ समझना चाहिए, ठीक है। इनका जो असाधारण कारण है उसको परिमाण कहते हैं। जैसे कि एतन मौक्तिकात इदम मौक्तिकम अणु, मौक्तिक मतलब मोती, इस मोती से ये मोती छोटा है। एतन मौक्तिकात इदम मौक्तिकम अणु, इस मोती से ये मोती छोटा है। इति व्यवहारस्य अपकृष्ट महत्व आश्रयत्वाद गौणत्वम बोध्यम, इस व्यवहार से जो अपकृष्ट महत्व है, मतलब एतन मौक्तिकात इदम मौक्तिकम अणु, यानी कि इस मोती से, जो पहले वाली मोती थी वो क्या था, बड़ा था, और दूसरे वाली मोती क्या है, अणु है, छोटा है, ठीक है। तो छोटा क्या है, उसका ही भेद माना गया है, ठीक है, वो उसको गौणत्व तो ऐसा समझना चाहिए। एवमेव, इसी तरह केतन का व्यजनम ह्रस्वम, केतन मतलब ध्वजा होता है, व्यजन मतलब होता है पंखा, के ध्वजे से पंखा छोटा है, ठीक है, ह्रस्व है, ठीक है। इत्यत्रापि निकृष्ट दीर्घत्व गौणत्वम, यहाँ पर जो निकृष्ट दीर्घत्व है ये गौण हो गया, क्योंकि केतन का, उस केतन की व्यजन की अपेक्षा जो केतन जो दीर्घ था वो क्या हो गया, अभी गौण हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये इसका निचोड़ ये है कि मान के मान यानी कि नाप, इनके जो व्यवहार का साधारण जो कारण है उसको परिमाण कहते हैं। 9 द्रव्यों में रहता है। अणु महादीर्घ ह्रस्व के भेद से 4 प्रकार का होता है। परम और मध्यम के भेद से ये जो 4 प्रकार का है ये 2 प्रकार का हो जाता है, यानी कि 8 प्रकार का हो जाता है। परम अणु, परम महत्, परम दीर्घ, परम ह्रस्व, मध्यम अणु, मध्यम महत्, मध्यम दीर्घ, मध्यम ह्रस्व, ठीक है, ऐसे ही समझना चाहिए। आगे फिर बता रहे हैं पृथक्त्व के बारे में बता रहे हैं कि पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथक्त्वम। पृथक मतलब क्या होता है, अलग, ठीक है, ये इससे अलग है। इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको पृथक्त्व कहते हैं। पृथक का जो व्यवहार है उसको पृथक्त्व कहते हैं, ठीक है। पृथक्त्व के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको पृथक्त्व कहते हैं। वो कहाँ रहता है, सर्वद्रव्य वृत्ति, यानी कि 9 द्रव्यों में वो भी रहता है। 9 द्रव्य वृत्ति, सर्वद्रव्य वृत्ति, जो भी कह ले, ठीक है। एकदम अस्मात् पृथक, ये इससे पृथक है। इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको पृथक्त्व कहते हैं। अयम अस्मात् पृथक इति यो व्यवहारः तस्य कारणम पृथक्त्वम इत्यर्थः। अयम अस्मात् पृथक, ये इससे पृथक है। इस व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको क्या कहते हैं, पृथक्त्व कहते हैं। दंडादि वारणाय पृथक इति, दंड इत्यादि में व्याप्त न जाए इसलिए पृथक ये पद दिया गया, ठीक है। कालादो वारणाय, कालादो में काल इत्यादि में व्याप्त न जाए इसलिए असाधारण ये पद दिया गया, ठीक है। पृथक्त्व व्यवहारत्व वारणाय कारणम इति, कारण क्यों दिया गया, पृथक व्यवहार इसमें अतिव्याप्त न जाए। पृथक व्यवहारत्व वारणाय, कारण क्यों दिया गया, क्योंकि पृथक व्यवहार के साथ पृथक व्यवहारत्व में भी ना चला जाए। पृथक व्यवहार का जो साधारण कारण है उसको परिमाण उसको पृथक्त्व कहते ही है, लेकिन पृथक तत्व इसमें ना चला जाए इसलिए पृथक व्यवहार ये पद दिया गया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है पृथक एकदम से आसान है, पृथक मतलब अलग होता है, और उसका जो व्यवहार है असाधारण, व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको क्या कहते हैं, पृथक कहते हैं, ठीक है। जैसे इस व्यक्ति से ये व्यक्ति पतला है, ठीक है, ऐसा जो व्यवहार है उसको पृथक कहते हैं। आगे फिर संयोग बता रहे हैं। संयोग और विभाग ये दोनों सेम ही है। जैसे ये थे संयुक्त व्यवहार है तो संयुक्त मतलब जोड़, ठीक है। संयुक्त के व्यवहार का जो हेतु है उसको संयोग कहते हैं। संयोग संज्ञा किसकी होती है, हलोनंतरा संयोगा, यानी कि जो अच से हीन जो हल हैं उनकी अत्यंत सन्निकटता की संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। अच से हीन जो मतलब वर्ण है उनकी संयोग संज्ञा होती है, ऐसा बताया गया है। यानी कि संयोग किसकी होती है, 2 लोगों का ही संयोग होता है। संयोग मतलब होता है ये जोड़, संयोग मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। तो संयुक्त मतलब जोड़ना, और संयुक्त के व्यवहार का जो हेतु है, जो कारण है, उसको क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। ये भी सभी द्रव्यों में रहता है, ठीक है। बता रहे हैं संयोगम लक्ष्यति इमो संयुक्तौ, ये दोनों संयुक्त हैं, ठीक है। अब संयोग के बारे में आपने पढ़ा था। संबंध 2 प्रकार का होता है, समवाय संबंध और संयोग संबंध। समवाय क्या होता है, नित्य होता है, और संयोग क्या होता है, अनित्य होता है, क्योंकि द्वाभ्याम संयोगा, 2
गुणों को, दो द्रव्यों को मिलाकर एक संयोग बनता है। ठीक है, दो द्रव्यों को जब मिला दिया जाएगा तो ये संयोग बन जाएगा। जिसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में क्या है, व्हाइट बोर्ड, मतलब इसमें लकड़ी है, रूप है, श्वेतत्व रूप है। ठीक है, इसमें जल का भी कहीं ना कहीं अंश होगा, इसलिए ये क्या है, संयोग है। संयोग है यानी कि ये अनित्य है, इसमें कोई समवाय संबंध नहीं है, ये संयोग है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अनित्य है। तो संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है उसको क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। सर्वद्रव्यवृत्ति सभी द्रव्यों में रहता है। संख्यादि लक्षणेषु सर्वत्र दृप्त कालावधौ अतिव्याप्ति वारणया असाधारण पद इति देयम। ठीक है, यहाँ पर असाधारण पद नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन असाधारण पद यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि असाधारण पद नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति जाएगी, काल इत्यादि में अतिव्याप्ति जाएगी, इसलिए असाधारण ऐसा पद हमको समझना चाहिए। ठीक है, संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है उसको संयोग कहते हैं, सभी द्रव्यों में रहता है। अब आगे फिर विभाग के बारे में बता रहे हैं। अब जिसकी ऊपर वाले जो संयोग पढ़े थे, संयुक्त व्यवहार का जो हेतु उसको संयोग कहते हैं, उसी संयोग का जो नाश कर दे। ठीक है, उसी संयोग का जो नाश कर दे और उसको क्या कहते हैं, विभाग कहते हैं। संयोग नाश को गुणो विभागा। ठीक है, इस संयोग के नाश का जो गुण है उसको विभाग कहते हैं। जैसे चलनात्मक, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो चलने में क्या होता है, संयोग और विभाग दोनों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम एक पैर जमीन से धरती पर रख रहे हैं तो धरती के साथ संयोग बन रहा है और तत्क्षण उसको हटा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विभाग बन जाएगा। ठीक है, तो संयोग के नाश का, संयोग का जो नाश करता हो ऐसा जो गुण, उसको क्या कहते हैं, विभाग कहते हैं। सर्वद्रव्य वृत्ति, ये भी सभी द्रव्यों में रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बता रहे हैं संयोग दो प्रकार का होता है। संयोग कितने प्रकार का होता है, संयोग और विभाग ये कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर पहले संयोग पढ़ते हैं। संयोग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक संयोग कैसा होता है, कर्मज, एक संयोगज। ठीक है, एक कर्म से संयोग बनता है, एक संयोग से संबंध, कर्मजः संयोगजश्च। ठीक है, कर्मज किसे कहते हैं, आद्यो हस्त क्रिया हस्त पुस्तक संयोग। यानी कि मान लीजिए कि ये पुस्तक है और पुस्तक को मैंने हाथ से पकड़ा। ठीक है, तो इसका क्या, हाथ का पुस्तक के साथ क्या बना, संयोग बना, इसको क्या कहेंगे, कर्मज कहेंगे। फिर दूसरा संयोग क्या है, संयोगज, यानी कि हस्त पुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोगा। अब ये मेरा हाथ से मैंने पुस्तक को पकड़ रखा है, यानी कि हाथ का पुस्तक के साथ संयोग है। हाथ का पुस्तक के साथ संयोग होने से मेरे शरीर का भी पुस्तक के साथ संयोग बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं संयोगज संयोग। संयोग से जो संयोग बनता है, यानी कि हाथ और पुस्तक के संयोग से काय और पुस्तक का संयोग बना। ठीक है, इस भेद से संयोग दो प्रकार का होता है और विभाग भी इसी तरह दो प्रकार का होता है। कर्मज और संयोगज के भेद से दो प्रकार का होता है। जैसे संयोग हुआ था ऐसे ही विभाग भी होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका कैसे समझना चाहिए कि आदि वाला क्या होता है, कर्मज होता है और दूसरा क्या होता है, विभागज होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। आदि क्या होता है, पहले वाला क्या होता है, कर्मज होता है, दूसरा वाला विभागज होता है। पहला वाले में क्या है, आद्यो हस्त क्रिया हस्त पुस्तक विभागा, यानी कि पहला जो हस्त के साथ हमने संयोग बनाया था, आप संयोग का नाश कर दिए, इस पुस्तक को हाथ से छोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विभाग हुआ। कौन सा विभाग हुआ, कर्मज विभाग हुआ। यानी कि हाथ के साथ पुस्तक का जो संयोग बना था वो क्या हो गया, उस संयोग का नाश हो गया। अब दूसरा क्या है, संयोगज, द्वितीय हस्त पुस्तक विभागात काय पुस्तक विभागा, यानी कि मेरे इस हाथ से पुस्तक छोड़ने से जो काय और पुस्तक का संयोग बना था, शरीर और पुस्तक का संयोग बना था, वो भी नाश हो गया। ठीक है, जैसे संयोग में बताए थे कि हाथ का पुस्तक के साथ संयोग बना, मतलब हाथ का पुस्तक के साथ संयोग बनाए तो हाथ और पुस्तक का संयोग हो गया। ठीक है, और हाथ और पुस्तक के साथ संयोग होने पर शरीर और पुस्तक का संयोग बना। ठीक है, ऐसे विभाग में समझना चाहिए। हाथ में पुस्तक था, पुस्तक को छोड़ दिए तो क्या हुआ, विभाग हुआ। अब हाथ से पुस्तक को छोड़ने पर शरीर से भी उसका विभाग हो जाएगा, शरीर से भी उसके संयोग का नाश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे संयोग और विभाग दो प्रकार के होते हैं। सर्वद्रव्य वृत्ति सभी द्रव्यों में रहते हैं। ठीक है, संयोग और विभाग के बाद अब पर और अपरत्व की बारी आती है। इसको हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।